अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We have new lesson today, that is future simple passive voice. फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस में विल बी का इस्तेमाल होता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है. विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके में कुछ भी नहीं है. देखिए, पुरानी बात है जो पहले से आपको पता है. फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पता है. हेल्पिंग वर्ब सबके साथ विल बी आता है. क्या आता है सबके साथ? विल बी. सब जितने भी हैं सबके साथ विल बी इस्तेमाल होता है. ठीक है मेरे भाई. कंजुगेशन. इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाएगी. इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाएगी. विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, कि इंग्लिश मेरे जरिए बोली जाएगी. विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी, कि इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जाएगी. वाई विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों बोली जाएगी. और वाई विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाएगी. स्क्रीनशॉट लीजिएगा. ओके बेटी रशीदा, अल्लाह शिफा दे. नेक्स्ट. यू वगैरह के साथ देखिए ये वाला पैटर्न इस्तेमाल होगा. यू विल बी टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाएगा. यू विल नॉट बी टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा. विल यू बी टोर बाय टीचर, के आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जाएगा. विल यू नॉट बी टोर बाय टीचर, के आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जाएगा. वाई विल यू बी टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जाएगा. वाई विल यू नॉट बी टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा. स्क्रीनशॉट. जी. जस्ट अ मोमेंट. तो देखिएगा, इससे पहला भी जो लेसन था उसका नाम था फ्यूचर सिंपल पेसिव वॉइस. ये है फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वॉइस. फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है? विल हैव बीन. उसमें था विल बी, इसमें है विल हैव बीन. ठीक है. नोट लगाना हो तो विल के बाद नोट लगा दीजिए कि विल नॉट हैव बीन हो जाएगा. ठीक है मेरे भाई. देखो, विल इसलिए आ रहा है चूंकि फ्यूचर है. हैव इसलिए आ रहा है चूंकि ये परफेक्ट है. और बीन इसलिए आ रहा है चूंकि पेसिव वॉइस में परफेक्ट में बीन आता है, इसलिए विल हैव बीन है ये. ठीक है. कंजुगेशन देखिएगा. इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए बोली जा चुकी होगी. चुकी होगी भाई साहब. इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए बोली जा चुकी होगी. इंग्लिश विल नॉट हैव बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जा चुकी होगी. विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय मी, कि इंग्लिश मेरे जरिए बोली जा चुकी होगी. विल इंग्लिश नॉट हैव बीन स्पोकन बाय मी, कि इंग्लिश मेरे जरिए नहीं बोली जा चुकी होगी. वाई विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों बोली जा चुकी होगी. और वाई विल इंग्लिश नॉट हैव बीन स्पोकन बाय मी, मेरे जरिए इंग्लिश क्यों नहीं बोली जा चुकी होगी. ठीक है मेरे भाई. ये कंजुगेशन है. इसमें इंग्लिश के साथ इस तरह से, बाकी इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें. हम्म. नेक्स्ट. दूसरे अंदाज में इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, देखिएगा. यू विल हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जा चुका होगा. यू विल नॉट हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा. विल यू हैव बीन टोर बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए पढ़ाया जा चुका होगा. विल यू नॉट हैव बीन टोर बाय टीचर, क्या आपको टीचर के जरिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा. वाई विल यू हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों पढ़ाया जा चुका होगा. वाई विल यू नॉट हैव बीन टोर बाय टीचर, आपको टीचर के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका होगा. जी. क्लास में कोई बच्चा है? ओप्पो 0321, बेटे इनको अलाव करिए. कौन है? हम्म. जी आइए. ये ओप्पो के नाम से जो फोन है उनको अलाउ किया जा रहा है. आइए, आप कौन? नाम बताइए. आइए, माइक खोलिए. माइक नहीं खुल रहा तो यहाँ पर लिख के बताइए, अपना नेम लिख के बताइए आप कमेंट में. ठीक है.
ओके साफ। बच्चा सोचता है लिंक सारी क्लासेस का एक है तो हम दूसरे क्लास में एंटर कर लेंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कुछ, है ना। हाँ, सबकी आंखें बंद है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है। वो बेचारा बोल ही नहीं रहा था कौन है, नया बच्चा था कोई। चलिए, आफ्टर 3 मिनट्स आपकी प्रैक्टिस होनी, इसका रिवाइजन कर लो फटाफट।
जी, प्लीज कम फॉर प्रैक्टिस। इनवाइट अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंग्लिश बोली जाएगी, English will be spoken. उर्दू बोली जाएगी, Urdu will be spoken. अरबिक लिखी जाएगी। Arabic will be written. कौन सी जबान लिखी जाएगी? Which language will be written? जी, उर्दू लिखी जाएगी। Urdu will be written. उर्दू लिखी जा चुकी होगी। Urdu will have been written. हिंदी लिखी जा चुकी होगी। Sorry, sir. हिंदी लिखी जा चुकी होगी। Hindi will have been written. कौन सी जबान लिखी जा चुकी होगी? Which language will have been written? सेंटेंसेस लिखे जा चुके होंगे। Sentences will have been written. बेहतरीन, माशाल्लाह, जोरदार। ब्रदर मोइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मोइन भाई, मोबाइल इस्तेमाल किया जाएगा। मोबाइल विल बी यूज्ड। ओके, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल किया जाएगा? विच मोबाइल विल बी यूज्ड। ओके, मेरा मोबाइल इस्तेमाल किया जाएगा। माय मोबाइल विल बी यूज्ड। ओके, कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्यूटर विल बी यूज्ड। मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मोबाइल विल नॉट बी यूज्ड। ओके, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? विच मोबाइल विल नॉट बी यूज्ड। ओके, मोबाइल इस्तेमाल किया जा चुका होगा। मोबाइल विल हैव बीन यूज्ड। कौन सा मोबाइल इस्तेमाल किया जा चुका होगा? विच मोबाइल विल हैव बीन यूज्ड। मेरा मोबाइल इस्तेमाल किया जा चुका होगा। माय मोबाइल विल हैव बीन यूज्ड। बेहतरीन सेंटेंस, जोरदार, माशाल्लाह। अबू तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। जी, मेरी मदद की जाएगी। I will be helped. किसकी मदद की जाएगी? Who will be helped? मेरे भाई की मदद की जाएगी। My brother will be helped. जी, क्या आपकी मदद की जाएगी? Will Will you be helped? ओके, मेरी मदद नहीं की जाएगी। My help. Sorry. क्या बोला सर? Sorry. मेरी मदद नहीं की जाएगी। I won't be helped. ओके, मेरी मदद की जा चुकी होगी। I will have been helped. हम्म, किसकी मदद की जा चुकी होगी? Who will have been helped? मेरे भाई की मदद की जा चुकी होगी। My brother will have been helped. आपकी मदद क्यों की जा चुकी होगी? Sorry सर, ये कैसे बनेगा? वाई विल यू बी हेल्प, इसमें क्या रखा है? हम्म, किसकी मदद की जा चुकी होगी? Who will have been helped? अच्छा, बड़े माशाल्लाह, अच्छे बनाए सेंटेंस, बढ़िया। जी इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मुझे बुलाया जाएगा, इनवाइटेड। Will I will be invited. किसे बुलाया जाएगा? Who will be invited? मेरे भाई को बुलाया जाएगा। My brother will be invited. इब्राहिम को बुलाया जाएगा। Ibrahim will be invited. किसे बुलाया जाएगा? Who will be invited? क्या आपको बुलाया जाएगा? Will you be invited? आपको क्यों बुलाया जाएगा? Why will you be invited?
आपको कहाँ बुलाया जाएगा? Where will you be invited? मुझे नहीं बुलाया जाएगा। I will not be invited. इंशाल्लाह, जोरदार भाई, जोरदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। एनीबॉडी एल्स? लो जी, हो गई प्रैक्टिस भी। क्या बात है। आपके हो गए माशाल्लाह पेसिव वॉइस मुकम्मल। ठीक है। आपका एक लेसन रह गया है, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, और कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम कंडीशनल सेंटेंसेस। और स्टोरी टाइप बुक तो आप लोग के पास सबके आई गई होगी यकीनन। हाँ, तो स्टोरी टाइप सेंटेंस भी शुरू करने थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एक साथ आपको लेसन ही निबड़वाए देते हैं आपका, फिर इंशाल्लाह हमारे स्टोरी टाइप सेंटेंसेस ही चलेंगे। आप लोगों का लास्ट मंथ चल रहा है भाई साहब। 6 PM के एडमिशन आ चुके। कितने आगे भी एडमिशन 6 PM के? अप्रोक्स 2 दिन में 50+ एडमिशन बता रहे हैं इस बैच के, इसमें आप हैं। अभी 8 PM था, तो वो इतने उसमें भरमार, वो भाई उनको मना किया गया भाई साहब, सीटें फुल हो गई। तो 6 PM के भी बता रहे हैं 50+ आ गए सर अभी। और यहाँ देखो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, तादाद देखिए। ये लोग भी हंस रहे हैं 6 PM पे बैठे हुए मेरे पास जो बैठते हैं लोग, वाह जी वाह, अलग ही वैसे निराला। माशाल्लाह। नौमान, आप प्रैक्टिस करोगे बेटे? करोगे तो आ जाओ बेटे। ओके ब्रदर, नो प्रॉब्लम। Assalamualaikum. लेकिन ब्रदर मोइन बहुत पाबंद है माशाल्लाह, स्टूडेंट है हमारे, बहुत पाबंद। अच्छी चीज है। जी भाई साहब नौमान, वालेकुम अस्सलाम। जी, इंग्लिश बोली जाएगी। English will have been spoken. वह मेरे दोस्त, इंग्लिश विल बी स्पोकन। जी, उर्दू बोली जाएगी। Who will be spoken? जी, कौन सी जबान बोली जाएगी? Which will be spoken? जी, हिंदी बोली जाएगी। They will be spoken. जी, अरबिक नहीं बोली जाएगी। Arabic will not have been spoken. हैव Spoken. बीन, विल बी, विल बी लाई, विल हैव बीन नहीं। अब बताओ, उर्दू बोली जा चुकी होगी। Urdu will have been spoken. ओके। अरबिक बोली जा चुकी होगी। Arabic will have been spoken. उर्दू नहीं बोली जा चुकी होगी। Who will not have been spoken. जी, कौन सी जबान बोली जा चुकी होगी? It will have been spoken. विच लैंग्वेज विल हैव बीन स्पोकन? Have been अरबिक। spoken. हाँ बेटा, अरबिक बोली जा चुकी होगी। Have been spoken. क्या बात, आपने नोमान थोड़ा फोकस कम कर रहे हो बेटा? क्या बात बेटे? एनी प्रॉब्लम? No, no, no.
फिर थोड़ा सा फोकस करो, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो बेटे। आप ऐसे गड़बड़ ना करो बेटे। चलिए बेहतर है। जी हाँ भाई, तो कल इंशाल्लाह हम लेसन पढ़ेंगे नया वाला, ठीक है। और उसमें दो तीन ही बच्चे आना लेकिन बस, ठीक है। और मत आना मेरा बेटा। और आगे क्या करोगे, थके हुए हो सब लोग। खैर, मेहनत कर लो, कामयाब बन जाओगे आप। जिंदगी में अगर मेहनत करने का जज्बा नहीं है ना तो कुछ नहीं बन सकते बेटा, ठीक है। अपने अंदर मेहनत लाओ, मेहनत का जज्बा लाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। सलाम अलैकुम।